पंजाब में सैलाब ने बस्तियां उजाड़ डाली, बिखरे दरिया आशियाने बहा ले गए। लोगों की शदीद परेशानी में नकल मकानी, हर शहर हर गांव की अपनी कहानी। दरियाए चनाब का पानी बस्तियों में आया तो लोगों को अपने घर छोड़ना पड़े। जंग में माएँ बच्चों को संभाले जान बचाने निकल खड़ी हुई। खवातीन बच्चे बुजुर्ग पैदल चलकर महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं। चिन्योट के गांव हरसा बुल्हा के 5,000 मकीन सड़कों पर आ गए। खातून ने दुहाई दी, इलाके में पानी बढ़ रहा है, हमें तो तैरना भी नहीं आता। खाने पीने कैंप और कश्तियों का इंतजाम किया जाए। दरियाए चनाब का सैलाबी रेला मोटरवे M2 तक पहुंच गया। मोटरवे को बचाने के लिए स्पिलवे खोल दिया गया। पानी तेजी से शहर की जानिब बढ़ने लगा। शहर की कई आबादियां मुतासर होने का खदशा। सैलाब के बाद गंडा सिंह वाला भी डूब गया। 15 से 20 फीट तक पानी, लोगों को निकालना इम्तिहान बन गया। गांव में अब तक कई लोग महसूर हैं जिन्होंने छतों पर पनाह ले रखी है। रंगपुर के लोग इंतजार में हैं कि कोई आकर बचा ले। दरियाए सतलुज ने बहावल नगर और पाकपतन को डबो दिया। हवेली लखा में लोग चारपाई और ड्रम जोड़कर बनाई गई आरजी कश्ती के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सियालकोट, चक्करगढ़, नारोवाल और करतारपुर में रेस्क्यू रिलीफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। फील्ड मार्शल ने कहा, कौम मुश्किल की इस घड़ी में फौज को अपने साथ खड़ा पाएगी। आर्मी चीफ ने दरबार साहब करतारपुर का फजाई जायजा भी लिया। सिख बरादरी ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया और रिलीफ खिदमात पर शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने सिख बरादरी को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा, करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल करेंगे। रियासत और इदारे अक़लियतों के हुकूक के निगहबान हैं। आर्मी चीफ ने जवानों से मुलाकात में बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और खिदमत के जज्बे को सराहा। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस में सिविल इंतजामिया और फौजी जवानों की मुश्तरका और अनथक कोशिशों पर शाबाश दी। नारोवाल में जफरवाल के मकाम पर नाला डेक में दोबारा तुग़यानी का खतरा। 4 रोज पहले नाला डेक में तारीख का बुलंद तरीन 80,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा था। नाला डेक के नजदीकी गांव लहड़ी कर रोड में मुकम्मल खाली कराया जा रहा है। जंग शहर को बचाने के लिए रेबास पुल के करीब रेलवे लाइन उड़ा दी गई। रेलवे लाइन को 3 जगहों पर बारूदी मवाद से उड़ाया गया। सैलाब का रुख मोड़ने से 3 देहात की आबादी महफूज बना ली गई। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 37 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 3,90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम के मकाम पर 30 से ज्यादा देहात में सैलाब। कई बस्तियों का जमीनी राबता मुनक़ता होने के बायस लोग महसूर। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। चिन्योट के देहात भी खतरे में। आज 9 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का खदशा। रेनाला खुर्द में रावी ठट्ठा चाकर पर 1.5 लाख क्यूसेक का रेला। मुतादिद देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीराबाद में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की। एक खातून ने रोते हुए अपना अहवाल सुनाया। मरियम नवाज ने खातून को गले लगाया और दिलासा दिया। फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद एक बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाया। मुतालिका हुकाम की मरियम नवाज को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। बताया, सैलाब मुतासरीन के लिए 13 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। तिबी सहूलतें और खाना फराहम किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात भी मरियम नवाज के साथ थे। अता तारर ने कहा, इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें बेहतरीन अंदाज में काम कर रही हैं। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आबी ज़खायर तमाम सूबों की मुकम्मल हमाहंगी से बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बता दिया। कहा, मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। मौसर तैयारी से ही कुदरती आफात के नुकसानात से बचा जा सकता है। वज़ीर आज़म ने सैलाब की हंगामी सूरत हाल से निकलते ही आला सतह इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। वज़राए आला और दीगर मुतालिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। दरियाए सतलुज और रावी पर रिलीफ सरगर्मियां। हेड सुलेमान की और अटारी के मकामात पर कश्तियों के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। कसूर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर कसूर में 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम किए।
पाक फौज का इंतजामी कैंप मंडी अहमदाबाद में कायम किया गया है। गंडा सिंह वाला और ओकाड़ा में भी पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज सैलाब से शहरियों की जानी और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए फ्रंट लाइन पर मौजूद। पंजाब में सैलाब से 14.5 लाख से ज़्यादा आबादी मुतासर हुई। DGPDMA इरफान काठिया ने बताया 1800 के करीब देहात ज़ेर-ए-आब आए हैं। मजीद नुकसान से बचने के लिए आबी गुजरगाहों को खाली करना पड़ेगा। हर जिले में मुतासर आबादी के करीब रिलीफ कैंप बना दिए हैं। तैयार खाना और इलाज की सहूलतें यकीनी बना रही हैं। करतारपुर गुरुद्वारे में निकासी आप चंद घंटों में मुकम्मल। दर्शन ड्यूरी समेत गुरुद्वारे के तमाम हिस्से साफ, सेहन से पानी निकाल दिया गया। मरियम नवाज की हिदायत पर करतारपुर गुरुद्वारा 3 से 4 दिन में सिख यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। सिंध में सैलाब से 50,000 से ज्यादा खानदान मुतासर होने का खदशा। बुध जमेरात की रात गुड्डू बैराज पर 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध ने इंतजामिया को अलर्ट रहने, रेस्क्यू की तैयारियां मुकम्मल रखने की हिदायत कर दी। फ्लड इमरजेंसी इजलास में कहा सैलाबी रेला आने पर शहरियों या मवेशियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। दरिया किनारे 500 से ज्यादा कैंप कायम किए जाएं। रेस्क्यू 1122 का 30,000 से ज्यादा अमला तैनात और कश्तियों का बंदोबस्त किया जाए। पाक बहरिया ने भी 26 कश्तियां तैयार कर रखी हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट में सूबाई इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया। हंगामी मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे फाल रहेगा। दरियाए सिंध में मोरो पुल के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेला कच्चे के इलाके में दाखिल। 30 से ज्यादा गाँव ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ पर फसलें डूब गईं। NDMA का कहना है सिंध में नशेबी और दरियाई इलाके ओवरफ्लो, बंद टूटने और ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, वजीराबाद और बहावल नगर में तूफानी बारिश। लाहौर के इलाके कान्हा में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हुए। एबटाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद नाले बिफर गए। बारिश का पानी घरों और मार्केटों में दाखिल। आज़ाद कश्मीर में बाग, मीरपुर, भिम्बर में शदीद बारिश, नदी नालों में तोक़यानी। NDMA के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात डिवीजन में अगले 12 से 18 घंटों में शदीद बारिशों का इम्कान है। मालाकन में लैंडस्लाइडिंग की वजह से स्वात मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे चकदरा इंटरचेंज से काटलिंग इंटरचेंज तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। कबीरवाला में शादी की तकरीब में आतिशबाजी से पेट्रोल डिपो में आग लग गई। आग ने डिपो के साथ दुकानों और मकानों को भी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमों ने कई घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज चीन रवाना होंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है 4 सितंबर तक के क़याम में वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकात करेंगे। आलमी रहनुमाओं के साथ फौजी परेड में शिरकत भी करेंगे। मुमताज़ चीनी ताजिर और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव से मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल। तिजारत, मईशत और सरमायाकारी पर बात होगी।